सदियों से भविष्य को जानने की हमारी जो चाहत है वो हमें अक्सर प्राचीन ग्रंथों की ओर ले जाती है। पर क्या हो अगर 16वीं सदी की कोई पांडुलिपि सिर्फ भविष्य की नहीं बल्कि खास तौर पर हमारे अपने युग यानी कलयुग के अंत की बात करती हो। आज हम भविष्य मालिका की रहस्यमयी और कुछ हद तक डरावनी भविष्यवाणियों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। देखिए, एक उथल पुथल भरे अंतिम युग का जो आइडिया है वो कई संस्कृतियों में बहुत गहराई से बसा हुआ है। हमारी अपनी हिंदू परंपरा में स्कंद पुराण से लेकर विष्णु पुराण तक कई पवित्र ग्रंथ कलयुग का जिक्र करते हैं। एक ऐसा समय जब नैतिक मूल्यों का पतन होता है और चारों तरफ अराजकता फैल जाती है। लेकिन इन सभी प्राचीन लेखों के बीच एक ग्रंथ ऐसा भी है जो सबसे अलग खड़ा है। इसकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक और इतनी विस्तार से बताई गई हैं कि आज की दुनिया में उनकी एक अजीब सी, एक बेचैन कर देने वाली गूंज सुनाई देती है। तो चलिए इस अनोखी पांडुलिपि के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आखिर ये ग्रंथ है क्या? इसका नाम है भविष्य मालिका। आइए समझते हैं कि ये कहां से आया और इसका इतना गहरा महत्व आखिर क्यों है। भविष्य मालिका, जिसका मतलब है भविष्य की माला, ये कोई सीधी साधी कहानी की किताब नहीं है, बल्कि पहेलियों और संकेतों में कही गई भविष्यवाणियों का एक संग्रह है। मतलब इसके हिस्सों को एक बड़ी पहेली के टुकड़ों की तरह जोड़कर देखना पड़ता है। इस कमाल के ग्रंथ को लिखने का श्रेय जाता है 16वीं सदी के महान संत अच्युतानंद दास को। वो पंचसखा के नाम से जाने जाने वाले 5 दिव्य दृष्टाओं में से एक थे। माना जाता है कि उनकी आध्यात्मिक दृष्टि इतनी गहरी थी कि वो मानव समय के आर पार देख सकते थे। ऐसा कहते हैं कि इन 5 ऋषियों ने मिलकर करीब 318 ग्रंथ लिखे, जो अपने आप में आध्यात्मिक ज्ञान का एक विशाल सागर है। और उन सब में भविष्य मालिका शायद सबसे बेचैन कर देने वाली रचना है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि ये आई कहां से, तो चलिए अब सीधे इसकी सबसे चौंकाने वाली भविष्यवाणियों पर आते हैं। वो भविष्यवाणियां जो हमारे समय के लिए की गई हैं। भविष्य मालिका कलयुग के अंत के बारे में एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। ये जो हमारी पारंपरिक मान्यताएं हैं उनसे थोड़ा हटकर है। आमतौर पर माना जाता है कि कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है, लेकिन भविष्य मालिका एक बहुत बड़ा दावा करती है। वो कहती है कि पृथ्वी पर बढ़ते अन्याय और अधर्म की वजह से ये पूरा चक्र बहुत छोटा हो जाएगा और अपने समय से बहुत पहले ही अंत के करीब पहुंच रहा है। इस ग्रंथ में जो संकेत और ज्योतिषीय गणनाएं दी गई हैं, उनकी कुछ व्याख्याएं तो एक खास साल की तरफ भी इशारा करती हैं। कुछ अटकलें हैं कि जो अंतिम चरण है वो साल 2032 के आसपास अपने चरम पर पहुंच सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस अंत से पहले कौन से संकेत दिखाई देंगे। ग्रंथ इस बारे में बहुत ही सटीक है। ये ग्रंथ एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचता है जो पतन के कगार पर है। भयानक प्राकृतिक आपदाएं, असहनीय गर्मी और घातक हथियारों का आम हो जाना। लेकिन ये पतन सिर्फ बाहरी नहीं है, ये एक ऐसे समाज की भविष्यवाणी भी करता है जहां लोग अपनी आस्था खो देंगे, नैतिक सीमाएं धुंधली हो जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि जो कभी अनैतिक माना जाता था वो आम बात बन जाएगा। और शायद सभी भविष्यवाणियों में सबसे भयानक बात यह है, एक ऐसा समय आएगा जब अधर्म को धर्म और झूठ को सच बनाकर पेश किया जाएगा। सोचिए, ये नैतिक व्यवस्था का पूरी तरह से उलट जाना है। लेकिन भविष्य मालिका इस अंत का जिक्र किसी एक अचानक होने वाली घटना की तरह नहीं करती, बल्कि इसे पूरी प्रक्रिया के तौर पर समझाती है, जिसके 3 चरण। भविष्य मालिका के अनुसार ये जो बदलाव है ये एक झटके में नहीं आएगा, बल्कि 3 बिल्कुल साफ चरणों में होगा। चलिए देखते हैं कि वो 3 चरण क्या हैं। तो पहला चरण है कलयुग का अंत, पतन का वो दौर जिसमें हम कथित तौर पर जी रहे हैं। इसके बाद आता है दूसरा चरण, महाविनाश, जिसे एक दर्दनाक लेकिन जरूरी शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया बताया गया है। और फिर आखिर में उसी राग से तीसरा चरण जन्म लेगा, एक नए युग की शुरुआत। तो चलिए अब विनाश की बात को थोड़ा पीछे छोड़कर उस उम्मीद को देखते हैं जो इसके बाद आएगी, क्योंकि सबसे अंधेरी भविष्यवाणियों में भी कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण छिपी होती है। भविष्य मालिका सिर्फ पतन का हिसाब किताब नहीं है, बल्कि ये एक नई दुनिया की कल्पना भी है, उसके पुनर्निर्माण का एक खाका भी है। ग्रंथ के अनुसार महाविनाश की उथल पुथल शांत होने के बाद एक नया युग शुरू होगा, एक ऐसा युग जहां सत्य और न्याय की फिर से स्थापना होगी। और ये नया युग 3 मजबूत स्तंभों पर टिका होगा, धर्म यानी सही आचरण और कर्तव्य, सत्य यानी सोच और काम में पूरी सच्चाई, और न्याय यानी ब्रह्मांडीय और सामाजिक संतुलन। ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना है जहां अराजकता की जगह सद्भाव ले लेगा,
लेकिन ये प्राचीन भविष्यवाणी हमारी आज की हकीकत से कैसे जुड़ती हैं? जब सदियों पुराने इस ग्रंथ में बताए गए संकेतों को आज के दौर में देखते हैं तो हमारे समय के वैश्विक संकटों के साथ उनकी समानता को नजरअंदाज करना वाकई मुश्किल हो जाता है। पर्यावरण से जुड़े संकट हों, राजनीतिक अशांति हो या फिर नैतिक मूल्यों का पतन, बताए गए कई लक्षण हमें डरावने रूप से जाने पहचाने लगते हैं और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या भविष्य मालिका एक ऐसे भाग्य के बारे में बता रही है जो अटल है और हमारी तरफ बढ़ रहा है, या फिर ये एक चेतावनी है, एक आखिरी मौका कि बहुत देर होने से पहले हम अपना रास्ता बदल लें? आखिर में सच और कल्पना के बीच की रेखा कहाँ खींचनी है, ये फैसला तो हर किसी को खुद ही करना होता है। लेकिन एक बात तो साफ है, इन प्राचीन भविष्यवाणियों की गूंज हमारी आधुनिक दुनिया में बहुत जोर से सुनाई दे रही है और ये हमें सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाती है।